फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। आज के इस वीडियो में हम टिट के जो आपके टिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के बच्चा उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूँ। आप सभी को पता होगा मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हमने परसेंटेज के पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था, परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज के इस वीडियो में बच्चा वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके टिट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। पिछले 10 से 15 सालों में बच्चा जो आपके क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यदि आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो इन सारे प्रश्नों से आप परिचित होंगे। इन प्रश्नों के अच्छे से आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों बिना देर किए हुए सारे प्रश्नों को लिख लिया है अपनी एक कॉपी में ताकि हम क्वेश्चनों को आसानी से पढ़ सकें और आपको आपके सामने बच्चा बोर्ड पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। प्यारे बच्चों हमारे पास एक कैन है जिसमें 20 लीटर्स पेट्रोल है और उस 20 लीटर पेट्रोल में से बचा 3 लीटर पेट्रोल हमारा रिसाव के कारण बह गया कह सकते हैं। अब हमारे पास जो पेट्रोल बचा कितना बचा, 17 लीटर बचा। हमें ये देखना है जो हमारे पास पेट्रोल बचा है यह पेट्रोल कुल का कितना परसेंट है, बिकॉज टोटल जो वैल्यू था बच्चा हमारे पास 20 लीटर था। हमें ये देखना है 20 लीटर पेट्रोल में से यदि 3 लीटर पेट्रोल हमारा बह जाता है तो जो हमारे पास पेट्रोल बचते हैं 17 लीटर वो टोटल का कितना परसेंट है। अगर बच्चा आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ हमने परसेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया बाकायदा। हमने ये आपको कहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो बच्चा हर होता है वो ऑलवेज टोटल वैल्यू होता है, जो हमारा नॉमिनेटर यानी अंश होता है वो बच्चा हमेशा हमारा रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट हमारा क्या है, बिकॉज हमें ये बताना है कि हमारे पास पेट्रोल कितने प्रतिशत बचे हुए हैं। हमारे पास पेट्रोल जो बचा बच्चा 17 लीटर बचा है, वो 17 लीटर टोटल वैल्यू यानी 20 लीटर का कितना परसेंट है। तो बच्चा 17/20 गुणा में 100 करेंगे, परसेंट निकालना है। 20 पंचे 100, 17 पचे 85 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप भी सारे प्रश्नों को बिना पिन करेंगे। लेकिन बच्चा एक बार कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आप जाके ज़रूर मेरी फर्स्ट वीडियो को वॉच करो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए सार्थक साबित होगा। चलिए बच्चा इस क्वेश्चन का हम लोग बोर्ड पे सॉल्यूशन देखते हैं। और हमने आपसे कहा इस सारे प्रश्न आपके एग्जामों में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये सारे प्रश्न बच्चों कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा बच्चा हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखा कि 20 लीटर का हमारे पास एक कैन है। इस 20 लीटर के कैन में बच्चा इस 20 लीटर के कैन में हमारे पास जो 3 लीटर पेट्रोल था बच्चा ये रिसाव के कारण क्या हो गया, बह गया। अगर इतना पेट्रोल हमारे पास बह गया तो हमारे पास पेट्रोल की शेष बची मात्रा कितना बचा, 17 लीटर। अब हमारे पास जो पेट्रोल बचा है हम यही देखते हैं बच्चा, हमारे पास जो पेट्रोल बचा है वो हमारे टोटल वैल्यू का यानी जो हमारे पास टोटल कैन में पेट्रोल था उसका कितना प्रतिशत है। 20 का कितना दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क परसेंट है क्या। जो हमारे पास बचा हुआ पेट्रोल है बच्चा, जो हमारे पास बचा हुआ पेट्रोल है वो हमारे टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है। तो आप लिखेंगे इसे 20 लीटर इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 इक्वल टू 17 लीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चा, 20 पंचे 100, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पचे 85 आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा हम आपको मैंने आपसे बता दिया है कि यह चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जिनकी अर्थमेटिक बहुत वीक है। जीरो लेवल से बात करते हैं बच्चा, हीरो लेवल तक ले चलेंगे आपको, एकदम बेसिक से बात करेंगे, छोटी से छोटी बातें आपको बताएंगे। आप कमेंट करके जुड़िए तो सही एक बार, फिर आप देखिएगा आप अर्थमेटिक में कैसे पूरे में पूरे नंबर्स लाते हैं। जैसा कि हमने बच्चों कहा कि रिजल्ट ऑलवेज ऊपर लिखा जाता है, टोटल वैल्यू ऑलवेज बटे में लिखा जाएगा। और ए वर्क बच्चा पूरी अर्थमेटिक में करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंट में, पूरी अर्थमेटिक में करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, कट करेंगे, 20 पंचे 100, 17 पचे 85, ये हमारा आंसर आ जाएगा 85%। आई होप कि बच्चा आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये दोनों तरीके जो भी आपको बेस्ट लग जाए उसे आप अप्लाई कर लेना, लेकिन आप मुज़बानी भी करना सीखो। हर एक प्रश्न पे अपनी पकड़ बनाओ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चों रिपीट भी होते हैं, आपके एग्जाम में फिर से आ सकते हैं। प्यारे बच्चों अभी हमारे पास एक दूसरा प्रश्न है, जो क्वेश्चन है किसी संख्या का 16
16%। किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, संख्या ज्ञात करो। हमें कहा जा रहा है कोई संख्या है, उस संख्या का 16% जो भी होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन उस संख्या का 16% अगर बच्चा उसमें 21 जोड़ देंगे तो फिर से हमें वही संख्या मिल जाएगी जो हमारी संख्या थी। हम लोग बचपन में अक्सर जब मैथ के सवाल लगाते थे तो वहाँ पर वैल्यू को क्या मानते थे कि माना संख्या यक्स है। जरूरी है बच्चा, आप यक्स मान के भी लगा सकते हैं और आप संख्या को 100 मान के भी लगा सकते हैं, जो भी आपका इच्छा है। इनके अलावा मेथड है बच्चा, इनको हम फ्रैक्शन मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। हम यक्स मान के करके दिखाएंगे और 100 मान के करके दिखाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, आपका जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम एकदम वेज से लेके चलेंगे ताकि कहीं भी आपको समझने में ज़रा सी भी तकलीफ ना आए। देखो बच्चा, इस सवाल का सॉल्यूशन क्या है। जैसे हमने मान लिया कि मान लो हमारे पास संख्या यक्स है, इस संख्या का 16%। अगर बच्चा इस संख्या का 16% निकालोगे तो यक्स इंटू 16/100 करोगे। भाई संख्या का 16% ऐसे निकलता है। परसेंट का मतलब ही होता है विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, दैट इज परसेंटेज। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो बच्चा हम क्या करेंगे, यक्स का 16% निकालेंगे और इसी संख्या में बच्चा 21 जोड़ेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमें कहा गया कि हमें वही संख्या फिर से मिल जाएगी। यानी बच्चों फिर से समझिए सवाल को, बोला गया जो भी संख्या है उस संख्या का 16% में यदि 21 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त होती है। यानी 16% में हमने 21 जोड़ दिया तो अगेन हमें संख्या प्राप्त हो गई। हम इसे काट भी सकते हैं, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। बच्चा 21 को हम यहीं पर होल्ड रखेंगे, यक्स वाले वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे। यहाँ पर 4 का यक्स से गुणा होगा, 4x बटा में 25 है, बटा में ही रहेगा। ये वैल्यू जब भी इधर आएगा, जब भी वैल्यू बच्चा अपने साइड को चेंज करते हैं तो उनके चिन्ह भी उनके साथ साथ बदल जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये वैल्यू मेरा प्लस में है, जैसे ही इधर आएगा बच्चा बराबर के इस बार ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। 24x/25 इसे आप सॉल्व करोगे, 21 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 4x। यानी कहने का मतलब बच्चा हम 25 इसका एलसीएम लेंगे, 25 का x से गुणा करेंगे, 25x माइनस 4x। प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर मिलेगा 21 बराबर 25 में से 4 गए 21x बटे में 25। ये बच्चा 21 से 21 वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू है और मल्टीपल्स में है तो बच्चा वो वैल्यू डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं। 25 का 1 से गुणा करोगे बच्चा 25 आएगा और यहाँ पर x बचेगा। यानी वो संख्या जो थी बच्चा हमारे पास क्या थी, 25 थी। अगर हम इसी सवाल को 100 मान के लगाते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास संख्या जो है 100% है। संख्या जो भी है 100% है। इस संख्या का 16% बच्चा, इस संख्या का 16% क्या होगा, आखिर 16% होगा। इसमें अगर 21 जोड़ देंगे बच्चा तो हमें संख्या मिल जाएगी, संख्या जो कि हमारा 100% है। इन दोनों का डिफरेंस, इसको इधर ले जाओगे, 21 बराबर 100 माइनस 16 करोगे बच्चा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 84%। इसका वैल्यू आपको 21 मिलेगा। जैसे ही आप 1% का मान निकालोगे 81/84 आएगा। आप 100 से गुणा कर दोगे बच्चा, आपका संख्या आ जाएगा, बिकॉज आपने नंबर को ऑलरेडी 100 मान रखा है। आप कट करेंगे 4 टाइम्स आएगा, कट करेंगे 25, आपका वो नंबर मिल जाएगा जो आपका 100% का वैल्यू होगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्लियर होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीज़ों पर पकड़ बनानी पड़ेगी। एक बार पकड़ मजबूत हो गई ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके लिए मैथ एक जादू हो जाएगा। यहाँ पर अंकों और शब्दों का ही गेम है, हमें अंकों और शब्दों से ही खेलना है और बहुत मज़ा आएगा। बस आप प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला प्रश्न है। पारुल के पास 2,50,000 रुपये की एक कार खरीदी। पारुल ने बच्चा 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, फिर पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। प्यारे बच्चों पारुल ने एक कार खरीदी, कार कितने खरीदी, 2,50,000 रुपये में खरीदी। उसकी कार की कीमत दिन का दिन क्या हुई, घटती चली गई। पहले वर्ष बच्चा 10% कम हुई, दूसरे वर्ष 12% कम हुई। ओवरऑल उसने कहा कि कितने परसेंट कम हुई। हमसे प्राइस की बात नहीं कर रहा है सवाल में, ध्यान देना, प्राइस की बात नहीं कर रहा बच्चा, ओनली परसेंट की बात कर रहा है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि ओवरऑल कितने परसेंट की कमी हुई है, कुल कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, सिर्फ परसेंटेज बताना है। प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस ओनली और ओनली बच्चा कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। कह सकते हैं एक बार 10% की छूट, एक बार 12% की छूट, ओवरऑल कितनी छूट। यानी बच्चा हम कह सकते हैं 10% गिरा फिर 12% गिरा, ओवरऑल कितना परसेंट गिरा। यानी बच्चा समतुल्य बट्टा कह सकते हैं, समतुल्य गिरावट कह सकते हैं। इसका सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला भी होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कैसे प्लस यूज करेंगे, कैसे माइनस यूज करेंगे, वो सारी बातें आओ बच्चा करते हैं।
जैसा कि यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। जैसे बच्चा हमें बोला गया इसकी प्राइस में पहले 10% की गिरावट हुई, तो आप माइनस का सैम्बल ले लो, क्योंकि अगर गिरा तो वो क्या हुआ, घटा, यानी घटा तो बच्चा माइनस का सैम्बल ले सकते हैं, माइनस का 10। फिर बच्चा 12% कम हुआ तो माइनस का 12 ले लेंगे। ओवरऑल बच्चा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ का जो चिन्ह होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स वाई का मतलब होता है बच्चा 10 गुणे में 12 बटा में 100। आप इसे सॉल्व करोगे, एक जीरो जीरो कैंसिल, माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22% हो जाएगा, प्लस बच्चा आपका 1.2%, लेस करोगे माइनस 20.8% आएगा। यानी बच्चा माइनस का मतलब हुआ कि 20.8% की क्या हुई, ओवरऑल बच्चा गिरावट हुई। ये आपका आंसर होता है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप मान सकते हो कार का प्राइस जो भी है अपने आप में बच्चा कितना है, 100% है। अगर पहले साल 10% की गिरावट हुई तो उसका प्राइस बच्चा 90% हो गया। दोबारा बच्चा 20% 12% की गिरावट हुई तो चाहे आप इसका 12% निकाल के इसमें से घटा दीजिए, या डायरेक्टली बच्चा इसका 88% निकाल लीजिए। 100 में से घटा के 100 में से 12% घटाओगे तो क्या मिलेगा, 88% मिलेगा। डायरेक्टली इसका 88% निकालोगे और आपका फाइनली आंसर आएगा। आप देख पाएंगे कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 8 9 72 8 9 72 79 बच्चा 10 से भाग करोगे पॉइंट लग जाएगा। आपका जो उसका प्राइस था 100% से लेके बच्चा 79.2% हो गया। तो ओवरऑल कितना परसेंट कम हुआ बच्चा, 20.8% कम हुआ। इन द सेंस हमें क्या करना है बच्चा, 100 में से 79.2 लेस कर देना है। जितना भी परसेंट बच्चा माइनस हुआ, जितने की भी कमी आई उतने परसेंट की गिरावट हुई। एंड आई होप कि प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना बच्चा कि अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपके रेडी हो गए तो आपके एग्जाम हंस के ही निकल जाएंगे। बिकॉज बच्चा आप सभी को पता है आपके एग्जाम में बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं, थोड़े भी डिफिकल्ट नहीं आते। बस आप अपने ऐसे प्रश्नों पर पकड़ मजबूत करिए। यदि आपके ऐसे प्रश्नों पर पकड़ मजबूत हो गए, 101% डन है बच्चा, आपके एग्जाम में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। बहुत ऑथेंटिक चैनल से आप जुड़े हुए हैं, इस चैनल से बस जुड़े रहिएगा। आपको हम बहुत बेहतरीन वीडियोस ला के देंगे बच्चा। अर्थमेटिक के लिए सारी अर्थमेटिक कंप्लीट करा देंगे। आप 30 में से 30 नंबर्स लाएंगे, नो डाउट बच्चा आपका 101% एक बेहतर स्कोरिंग होगी बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को बच्चा 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम और हर को बच्चा 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। मूल भिन्न क्या है प्यारे बच्चों, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी एक चैप्टर है, हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी अगर हम आपसे बात करें भिन्न किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जहाँ पर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब जहाँ पर अंश और हर होता है बच्चा उसे हम भिन्न कहते हैं। यानी हम इसे बोर्ड पर लिख सकते हैं x/y, इसे बच्चा हम लोग भिन्न कहते हैं। हमें कहा जा रहा है कि भिन्न के अंश को 10% कम कर दिया जाए और हर को बच्चा जो है भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए, हर को 10% बढ़ा दिया जाए। अगर बच्चा कम करने की बात करता है कि भिन्न के अंश को 10% कम कर दिया जाए तो परसेंटेज का सवाल जब भी लगाना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना बच्चा। जब भी क्वेश्चन बोला जाए कि 20% कम कर दिया जाए तो 20 वैल्यू हमेशा 100% मान के चला करो, हमेशा मान के चला करो। जो परसेंटेज होता है वो बच्चा 100% होता है। अगर 20% कम करेंगे तो हम 20 नहीं लिखेंगे, हम बच्चा 80% लिखेंगे। 100 में 20 घटा के लिखेंगे, 100 में से 20 घटा के लिखेंगे। अगर बच्चा बोला गया हर में 10% की वृद्धि की गई है तो यानी 100 में 10% बढ़ा के लिखेंगे। यानी कहने का मतलब बच्चा अगर कमी बोलेगा तो 100 में घटा के लिखना है, वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है। हमेशा के लिए नोट कर लेना, हर एक सवाल में यही काम करना है, कुछ भी अलग नहीं, बार बार यही, हर एक सवाल में यही। बच्चा जो हमें भिन्न मिलेगा वो 16/55 मिलेगा। ऐसा करने से यदि आप भिन्न के अंश में 20% कम कर देंगे, हर को 10% बढ़ा देंगे तो आपका जो भिन्न होगा बच्चा वो 16/55 होगा। इससे जब आप सॉल्व करेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा बच्चा। 8 से काटोगे 8 दूना 16, 11 बचे 55, यानी जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा बच्चा वो 2/5 मिलेगा और यही आपका आंसर होगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा और एक एक सवाल हम धीरे धीरे अपने एक एक सवालों को क्लियर करते हुए अग्रसर बढ़ रहे हैं बच्चा। ये सारे क्वेश्चन जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको बार बार देखने को मिलने वाले हैं और वो सारा मॉडल पेपर जहाँ बच्चा आपकी स्कोरिंग कम आ रही थी मैथ सेक्शन में, आपकी स्कोरिंग बढ़ जाएगी। इस सारे क्वेश्चन रिपीट
रिपीट होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए बच्चा, टेट का एक ऐसा एग्जाम है जो क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है। सो प्यारे बच्चों, वीडियो पे लगातार बने रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाते रहेंगे, उस सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे जा रहे हैं। तो चलते बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, पहले संख्या 350 का 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया। बच्चा एक संख्या है 350, उसका 20% बढ़ा के पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। एक बात हमेशा नोट कर लेना बच्चा, कभी भी अगर जितना परसेंट की वृद्धि करके जा रही है उतने परसेंट की कमी कर दी जाएगी तो हमेशा आपको लॉस होगा, ऑलवेज आपको लॉस होगा। जब भी मान लो हम अपनी कंपनी में जॉब करते हैं, जहाँ भी हम टीचिंग करते हैं, कंपनी ही है बच्चा, जिस कंपनी में मैं टीचिंग करता हूँ, अगर वहाँ पर मेरी सैलरी 10% बढ़ा दी जाए, बॉस बोले भाई आजकल आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मान लो बच्चा हमारी सैलरी 1000 है, आपको समझाते हैं कि अगर 10% ही बढ़ाया जाए और 10% ही घटाया जाए तो हमेशा कमी होगी, 20% ही बढ़ाया जाए 20% ही घटाया जाए बच्चा तो ऑलवेज कमी होगी। बॉस ने कहा कि भाई आजकल मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो मेरी सैलरी तो 1000 थी बच्चा, उन्होंने कहा कि हम आपकी सैलरी 10% बढ़ा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, 1000 का जो 10% होता है ना वो 100 रुपया होता है, यानी 100 रुपया बढ़ा के बॉस ने हमारी सैलरी कितनी कर दी प्यारे बच्चों, 1100 कर दिया। उन्होंने कहा कि जब से हमने आपकी सैलरी बढ़ाई है, हम देख रहे हैं कि आजकल आप फ़ोन पे बहुत बिजी रहते हो, आजकल आपको देख रहे हैं हमेशा आप फ़ोन पे बिजी रहते हो, काम में आपका मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया आपको, अलग सी कहानी है। तो बच्चा उन्होंने क्या किया, मेरी सैलरी बोला कि हम आपकी सैलरी को 10% कम कर देंगे। अब बच्चा अगर मेरे बॉस मेरी सैलरी को 10% कम करेंगे तो 1100 का 10% बच्चा 110 होता है। उन्होंने बढ़ाया था हमारी सैलरी 100 रुपये, लेकिन कम कितना कर दिया बच्चा, 110, क्योंकि अभी मेरी सैलरी 1100 थी, उसका 10% 110 होता है, यानी मेरी सैलरी बच्चा 990 रुपये हो जाएगी। तो फाइनली ओवरऑल मेरी सैलरी क्या हो गई बच्चा, 10 कम हो गई, किस में, 1000 में। तो बच्चा एक कितना परसेंट कम हुआ, मेरी सैलरी 1% बच्चा कम हो गई। तो प्यारे बच्चों, कभी भी अगर जितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर बोला गया 20% बढ़ाकर 20% कम कर दिया गया, तो ऑलवेज कमी होगा, इस बात को नोट कर लेना, और ऑलवेज कमी होगा बच्चा। तो कुछ नहीं याद करना है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, कमी प्रतिशत बराबर होता है यक्स स्क्वायर अपॉन 100। कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चा, यक्स स्क्वायर बाई 100, यानी करना क्या है, 20 का स्क्वायर बटे में 100 कर देना है, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100 बच्चा, 0 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। बाकी तो फार्मूला बच्चा ए भी लग जाएगा, यानी कमी किया गया है ना, तो आप ये एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 भी बच्चा आपका फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। जैसे सबसे पहले बच्चा 20 पर, हाँ थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूँ, पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कमी किया है, यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चा। पहले 20% बढ़ाया गया था तो प्लस में वैल्यू रहेगा, बिकॉज ये वही फार्मूला है बच्चा सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो हमने आपको बताया था। तो पहले 20% बच्चा बढ़ाया गया, फिर 20% कम किया गया, फिर प्लस माइनस बच्चा माइनस होता है। देखो मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 गुणे 20 बटा में 100 बच्चा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 4, इन्हें लेस जोड़ोगे बच्चा 24 हो जाएगा। तो फाइनली माइनस का 4% आएगा, माइनस का मतलब 4% की कमी हो गई। तो बच्चा इस बात को हमेशा नोट करना, ये फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, एक्स स्क्वायर बाई 100, लेकिन कब लगाना, जब जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतने ही परसेंट की कमी की जाए। तो इसी फार्मूले को आप लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एंड आई होप कि बच्चा क्लियर हो गया होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगला प्रश्न हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यही छोटे मोटे प्रश्नों को पढ़ पढ़ के बच्चा हम अपने आप को बहुत बेहतर बना पाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा एग्ज़ाम ऐसे क्रैक हो जाएगा कि हम खुद नहीं समझ पाएंगे कि हमने टेट या सुपर टेट क्लियर कर लिया। और ये होगा बच्चा एक गॉड की बेस्ट विशेष है, हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेष है आप सभी बच्चों के लिए कि आपके एग्ज़ाम क्रैक हों, और क्रैक करना ही है हर हाल में। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां पर कहा जा रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, संख्या क्या होगा। कितना आसान सा प्रश्न है, बच्चा कह रहा है किसी संख्या का, हमने यक्स मान लिया, किसी संख्या का 60%, यानी बच्चा 60 बटे में 100 का, यानी फिर से अगेन मल्टीप्लाई 3/5 भाग बच्चा 36 है। आप समझिएगा बच्चा, किसी संख्या को हमने यक्स मान लिया, आप 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, एनीथिंग एल्स बच्चा, कुछ भी मानो, हर एक नंबर पे आंसर आता है। अर्थमेटिक में यही तो एक खास बात है बच्चा, यक्स के स्थान पे कुछ भी वैल्यू मान लो, हर एक वैल्यू पे आपका सेम आंसर आएगा बच्चा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी आप क्वेश्चन को समझिए, बिकॉज हमें क्वेश्चन को सीखना है। तो बच्चा हमने संख्या को मान लिया कि संख्या क्या है, यक्स है। इस संख्या का 60% का मतलब मैथ में बच्चा गुणा होता है, 3/5 36 है, तो संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों। देखो
देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से डायरेक्टली काटो अगर मल्टीप्लाई में सैम्पल्स हैं। अगर बच्चा प्लस माइनस है तो कभी मत काटना, गुणा में है तो आप डायरेक्टली काट सकते हो। 6 से काटोगे 6 बार जाएगा, 3 से काटोगे बच्चा 2 बार जाएगा। यहाँ आप देखोगे बच्चा 10 × 50 से x/50 = 2 आएगा। ये वैल्यू यहाँ जाएगा बच्चा। संख्या क्या है हमारे पास? संख्या 100 है। छोटा सा प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ चुका है, अगर आपके एग्जाम में आ चुका है तो बच्चा ऐसा प्रश्न आने की फिर से संभावना बनती है, बिकॉज स्टेट बच्चा क्वेश्चन को रिपीट करता है, जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बच्चों, देर किस बात की बच्चा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि p का p% 36 है तो p का मान क्या होगा? सोचो बच्चा, ऐसा भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल मजाक किया जा रहा है, लेकिन बच्चा है हमारे एग्जाम का सिलेबस है, हमारे एग्जाम में आते हैं, हमारे एग्जाम का वही लेवल है, तो वही क्वेश्चन आएगा जो हमारे एग्जाम का लेवल है। और बच्चा इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम आपको कोई लेवल यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं बच्चा, हम आपका सिर्फ वही क्वेश्चंस ला के दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सीधा सीधा कहा गया है बच्चा, p का मतलब गुणा होता है, p% 36 है तो बच्चा p का मान क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं p गुणा में p/100 % है बच्चा, तो बटा में 100 आएगा। 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, p का गुणा करने बच्चा p² मिलेगा, वैल्यू 3600 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही आप p लिखोगे बच्चा, ये वैल्यू किस में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में। अगर कभी भी आप बच्चा यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अगला वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और एक इसका स्क्वायर रूट है बच्चा 60 का है, 36 और 2 जीरो से बच्चा 1 जीरो ले लोगे तो p का जो मान आ जाएगा बच्चा कितना आ जाएगा? 36 60 आ जाएगा। सो आई होप कि बच्चा एक क्वेश्चन भी आपने अच्छे से क्लियर किया। बच्चों लास्ट घड़ी आ ही गई है, हमारे लास्ट क्वेश्चन आ गया है इस वीडियो का, और लास्ट प्रश्न बच्चा जो आपको आज को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। यह प्रश्न है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? बेहद इजी तरीका बच्चा, बहुत ही आपको एक बात समझ में आ गई होगी। बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन बच्चा सॉल्यूशन लगभग कॉमन देता हूं आपको, ऐसा ही तो आपको हर वीडियो में मिलने वाला है। अगर इस वीडियो की भी बात करें बच्चा, तो वही सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो रहा है कि हर जगह एक ही फार्मूला लग जा रहा है? क्योंकि बच्चा कभी भी परसेंट में कमी और वृद्धि की बातें होंगी बार बार, तो ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पर भी बोला गया ना हमें कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में ओवरऑल कितने की वृद्धि होगी? जैसा बच्चा मान लो पहले 50% वृद्धि किया गया, तो वृद्धि है तो प्लस लेना, फिर से 20% बढ़ाया गया बच्चा तो फिर से प्लस लेना, और फिर प्लस करके 50 गुणा में 20 बटा में 100 कर देना। सॉल्व कर लेना बच्चा, आपका 80% आंसर आ जाएगा। 80% आपका आंसर आ गया। अदरवाइज बच्चा आप 100 लिख के भी सॉल्व कर सकते थे। 100 लिखते पहले 50 बढ़ाते 150 होता, फिर बच्चा आपका 20% बढ़ता 120% इसका निकाल लेते, 180 आता, 80% बढ़ गया बच्चा आपका आंसर। तो अलॉट ऑफ मेथड्स बच्चों आपके बच्चों आप सभी ने आज का वीडियो देखा, जिसमें हमने टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस किया। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बच्चा जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में। इस चैनल को फैलाओ बच्चा, ताकि हम एक अच्छे से बोर्ड ले सकें और हम आपको आपके सामने बहुत बेहतर मैटर्स ला के प्रेजेंट कर सकें, जिससे आप सभी बच्चों के टेट के एग्जाम को क्रैक कराने की पूरी गारंटी लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा। सो थैंक यू बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।